25 मई को दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दंगल दिल्ली में देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में थे। द्वारका में पीएम मोदी रैली करने के लिए पहुंचे थे। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, द्वारका के रैली की तस्वीर है, जहां पीएम मोदी ने कहा कि 5 चरणों के चुनाव ने ही बीजेपी की मजबूत सरकार बनवा दी है। प्रधानमंत्री अपनी इस रैली में काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। चरणों ने बीजेपी एनडीए की मजबूत सरकार पक्की कर दी है। देश भी समझ रहा है कि इंडी वालों को अगर गलती से भी कोई वोट पड़ गया तो वोट देश के लिए किसी काम आने वाला नहीं है। छठे चरण के चुनाव में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर दांव लगेगी। 2014 और 2019 में दिल्ली की सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि 2009 में कांग्रेस ने सभी 7 की 7 सीटें जीती थी। लेकिन इसके बाद का दंगल अलग है, इसके बाद का खेल अलग है, क्योंकि इस बार 7 सीटों पर बीजेपी की लड़ाई इंडिया गठबंधन से है, जिसमें 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 3 सीटों पर कांग्रेस से लड़ाई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस बार मोदी के खिलाफ दोस्ती कर ली है। ऐसे में इस बार क्या होगा, इस पर सबकी नजर है। लेकिन इस बार के चुनाव में खास क्या है, यह भी आपको बता देते हैं। 2019 में मुकाबला त्रिकोणीय था, इस बार नहीं है। 2019 में कांग्रेस 7 सीट पर लड़ रही थी, इस बार 3 सीट पर लड़ रही है। 2019 में आम आदमी पार्टी ने 7 उम्मीदवार दिए थे, इस बार 4 उम्मीदवार हैं। 2019 में मुकाबला त्रिकोणीय था, इस बार दोहरी लड़ाई है। बीजेपी ने इस बार 6 उम्मीदवार बदल दिए हैं, जबकि 1 सीट पर केवल मनोज तिवारी ही हैं जो तीसरी बार दिल्ली से किस्मत आजमा रहे हैं। अगर वो जीतते हैं तो तीसरी बार दिल्ली से लोकसभा पहुंचेंगे। 2019 में त्रिकोणीय मुकाबले में सीटों में जीत हार का अंतर दोगुने से ज्यादा था। इसी को बदलने के लिए इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आपस में दोस्ती कर ली है। 2009 में केजरीवाल लड़ाई में नहीं थे, बीजेपी कांग्रेस सीधी लड़ाई में थी। कांग्रेस को 57.1% वोट मिले थे और बीजेपी को 35.2। कांग्रेस ने दिल्ली में क्लीन स्वीप किया था, यूपीए 2 की सरकार बनी थी, बात 2009 की है। 2014 में मुकाबला आकर 3 तरफा हो जाता है, जब केजरीवाल की एंट्री हो जाती है। इस बार बीजेपी को 46.6% वोट मिलते हैं, आम आदमी पार्टी को 33.1 और सबसे कम कांग्रेस पार्टी को 15.2% वोट मिलते हैं और बीजेपी 7 सीट जीत जाती है। 2019 चलते हैं। 2019 में बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ जाता है 56.9% वोट, कांग्रेस को 22.6% और आम आदमी पार्टी को 82.2%। अगर आप 2019 में दोनों पार्टियों के वोट को जोड़ दें तब भी यहां पर बीजेपी का वोट ज्यादा नजर आता है। ऐसे में दोनों पार्टियों साथ आकर भी मोदी को चुनौती दे पाएंगे, यह उनके लिए चुनौतीपूर्ण होगा और चुनौती भरा होगा। 2019 के सिनेरियो को देखें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोटर एकजुट हो भी गया तो यह वोट 40-41% करीब होता है, यानी तब भी बीजेपी को क्लीन स्वीप होता दिखता है, क्योंकि दोनों के वोट प्रतिशत में 16% का अंतर दिखता है। लेकिन यहां ध्यान रखना होगा कि आंकड़े 5 साल पुराने हैं, आज परिस्थिति नई है, मुद्दे नए हैं। ऐसे में वोटर ईवीएम में किसका बटन दबाता है, यह देखने वाली बात होगी। दिल्ली में इस वक्त 60 से ज्यादा विधायक आम आदमी पार्टी के हैं, एमसीडी में आम आदमी पार्टी काबिज है, लेकिन 7 सांसद बीजेपी के हैं। ऐसे में तीनों स्तरों के चुनाव को लेकर दिल्ली के वोटर काफी ज्यादा जागरूक रहते हैं। इस बार यही जागरूकता किसके पक्ष में रिफ्लेक्ट होगी, 4 जून को पता चलेगा, जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी की लड़ाई कन्हैया कुमार के साथ है। इस सीट पर 35% पूर्वांचल के लोगों का प्रभाव है और आज मनोज तिवारी एक बार फिर से खबरों में रहे। 2 बार से सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार कन्हैया के पक्ष में प्रचार करते हुए केजरीवाल कह रहे हैं कि रिंकिया के पापा को हराना है। यहाँ पे आपको झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको पंजे का बटन मिलेगा। 2 नंबर का बटन है, 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है और रिंकिया के पापा को हराना है। लेकिन मनोज तिवारी ने केजरीवाल के आरोप का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कन्हैया ने केजरीवाल के चेहरे पर कालिख पोत दी है और यह बयान उनकी मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस कैंडिडेट ने, जो टुकड़े टुकड़े गैंग का नेता है,
उन्होंने अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे कालिख पोत दी है, ये कह के कि दिल्ली में गंदा पानी नहीं मिल रहा। यही स्वाति मालवीय भी बोलने गई थी जब उनकी पिटाई हो गई। लेकिन राजधानी में हीट वेव के बीच 25 मई को वोट डाले जाएंगे। 7 लोकसभा सीटों में मतदान होगा। इस बार वोटर्स को गर्मी से बचाना भी चुनाव आयोग के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, बड़ी चुनौती होगी। और इसलिए लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार, पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार के बजट को डबल कर दिया गया है। साल 2019 में जहां लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्रों पर तैयारियों का बजट 15 करोड़ रुपए का था, इस साल इस बजट को बढ़ाकर 30 करोड़ का कर दिया गया है।